हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या चीज़ हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो वेल डिफाइन है, ठीक है जी। अब हमने इसको चेक करना है इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है। अगर कोई दो पॉइंट्स x1, x2 अगर दो पॉइंट है, x1, x2 अगर दो पॉइंट है और अगर x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू x1 पे है और fx2 से पे है, तो अगर fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी है, लेस देन इक्वल टू है, देन वी से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सेम कंडीशन अगर हमारे पास वो अकेला लेस देन लिखते हैं तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, यानी कि जैसे x की वैल्यू बढ़ी, x1 से x2 बड़ा नंबर आया, वैसे ही फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। अगर इक्वल टू का साइन लगाया है साथ में तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर सिर्फ लेस देन का साइन है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ऐसी ही सेम चीज़ है, अगर x1 एक नंबर है, x2 एक नंबर है, जैसे ही x1 से x2 की वैल्यू बढ़ाई पर x की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हम उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि अगर x1 लेस देन x2 है तो इसका उल्टा होएगा fx1 जैसे मेरे कहने का मतलब जैसे 1 2 से छोटा है तो अगर फंक्शन की वैल्यू 1 पे लेस देन इक्वल टू f2 आ गई तो इंक्रीजिंग है, जैसे पॉइंट बढ़ रहा है वैसी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। अगर उसकी वैल्यू छोटी आ गई, मतलब 1 पे वैल्यू जो थी उसकी बड़ी है और 2 पे छोटी है, देन वी से डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इक्वल टू का साइन साथ में लगाना होता है तो डिक्रीजिंग बोलते हैं। अगर आप बिना इक्वल टू के लिखोगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी। अब इनका ग्राफिकल व्यू देख लीजिए। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो ऐसे बढ़ता जाता है, उसको कहीं पे ब्रेक भी लग सकती है, पर जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कहीं ब्रेक नहीं लगती और सिंपल डिक्रीजिंग में कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकती है। इंक्रीजिंग का मतलब है जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। डिक्रीजिंग का मतलब है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स की वैल्यू डाउन जा रही है। ओके जी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ हाउ टू यूज डेरिवेटिव कंसेप्ट इन दिस। अगर आपको किसी क्वेश्चन का चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आपने चेक करना है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सॉरी, तो आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो करके जो पॉइंट्स आएंगे, जो इंटरवल्स बनेंगे, वो इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट करेंगे। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा तो उस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होएगा। यानी कि जिस इंटरवल में डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव बने उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और जिस फंक्शन इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव बने उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है जी। तो सीधे डेरिवेटिव की हेल्प से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लुक एट द एग्जांपल। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जब भी क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का करना है सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना है। ये दो चीज़ें दी गई हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब डेरिवेटिव सबको करना होता है, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर से कम, डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट 1 आ जाएगा। इसका सिंपल 1 हो गया। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, सारे में से x-2 कॉमन आके आपका इतना आ जाएगा भाई, कॉमन लेके फैक्टर बना के। अब तरीका क्या है, अगर आपको बताना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है जी, तो जो ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है उसने आपको, उसको आपने बेटा ग्रेटर देन जीरो कर देना है। क्या कर देना है? ग्रेटर देन जीरो, और वहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब ये इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर x माइनस b ग्रेटर देन जीरो टाइप का क्वेश्चन है तो जो ये पॉइंट्स उनको नंबर लाइन पे लगा लीजिए। मान लो ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ से आपको इंटरवल कैसे लिखने हैं, इसका सोल्यूशन होता है x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे आपको पता इन्फिनिटी है, लास्ट में यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी है, तो इंटरवल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी टू a और b टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे भी यही किया गया। अब 1.2 है, 1.4/3 है, तो हमें पता है 2 तो बड़ा है, यहाँ पे आएगा, और 4/3 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसका सोल्यूशन होएगा माइनस इन्फिनिटी टू 4/3, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है।
ठीक है जी, x लेस देन 4/3, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से 4/3, इसका मतलब होगा 2 से इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ किया गया है तो आपको एक बात ध्यान बता देता हूँ, यहाँ पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा आएगा तो सिंगल ग्रेटर देन यूज़ करना है। अब डिक्रीजिंग के लिए उसी फंक्शन को जो निकाला हुआ डेरिवेटिव उसको लेस देन 0 कर लो, और जब लेस देन टेक्निक अपनानी हो तो उसमें क्या करते हैं, वही पॉइंट्स लगा के जो आपका आंसर होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होएगा, यानी कि A to B। ठीक है जी, अब मेरे पॉइंट्स क्या आए हुए हैं, ये ऊपर बनाई थी हमने 4/3, 2, तो हमारा इंटरवल बनेगा 4/3 से लेके 2 तक। मैं आपको बोल रहा हूँ जब सिंपल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखा हो तो नीचे इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पे गलती है। ठीक है जी, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ किया होएगा फिर आपने सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 करके आंसर निकालना है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन करके आंसर निकालना है। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स डेरिवेटिव, 6 का 0 हो गया, x का 1, इसका -4x। अब इसको एक तरीका और भी होता है करने का कि क्या करना है, आपने जो डेरिवेटिव निकाले उसको 0 पुट कर लो। ठीक है जी, इजिकल टू 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालो। अब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आई है x की, उसको x की वैल्यू को नंबर लाइन पे डिनोट कर दो। अब ये जो मेरी नंबर लाइन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, क्योंकि एक पॉइंट आ गया, लास्ट में माइनस इन्फिनिटी होती है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो आपके 2 इंटरवल बने, माइनस इन्फिनिटी से -9/4, -9/4 से इन्फिनिटी। अब आपने इन इंटरवल्स में चेक करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब फंक्शन f'(x) है आपका -9, ठीक है जी। अब ये जो इंटरवल है ये कितनी वैल्यू बन गई आपकी, -9.4, -2 पॉइंट समथिंग बन गई। तो इसके बीच में कोई पॉइंट -3 आता होगा सपोज करो, तो यहाँ पे अगर -3 पुट करो कितना बनेगा आप देखिए, जब -3 पुट करोगे ये हो जाएगा 12 - 9, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सो इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे स्टिकली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर का साइन लगा हुआ देखो। ठीक है जी, अब इसमें मतलब कि आपने खुद देखना है कि जो सा इंटरवल लिया उसके बीच की कोई भी वैल्यू लगा के देखनी है, वो अपने रफ में लगा के देखनी है, दिमाग में करके देखना है, कैलकुलेशन शो नहीं करनी। अब सेकंड इंटरवल है -9/4 टू इन्फिनिटी, माइनस ये वाला इंटरवल है। अब फंक्शन मेरा है वही ऊपर वाला सेम ही हो गया। अब -9/4 से बड़ा लेना है, यानी कि ये आपका था -2.1, तो अब 2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए। जब -2 पुट करोगे तो 8 बन जाएगा, तो -9 + 8 -1 आ गया, तो इट इज़ लेस देन 0। तो यानी कि पहले इंटरवल में पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, और दूसरे में वो डिक्रीजिंग है। ओके जी, अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। लुक एट द एग्जाम्पल, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड। इस तरह का ही क्वेश्चन पेपर में आता है, तो कुछ भी खास नहीं है, आपको डेरिवेटिव करना है पहले। ठीक है जी, डेरिवेटिव करके उसको 0 पुट करना है। 0 पुट करके जो उसके पॉइंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे 1,3 आ गया, उसको नंबर लाइन पे लगाइए 1, 3, यहाँ पे आपका -इन्फिनिटी है, यहाँ पे आपका इन्फिनिटी है। तो इंटरवल क्या बने, -इन्फिनिटी से 1, 1 to 3, 3 to इन्फिनिटी, 3 इंटरवल बन गए। अब आपने इन इंटरवल में देखना कि ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग बनेगा। पहला इंटरवल है -इन्फिनिटी से 1, इसके बीच में कोई भी पॉइंट लोगे तो क्या आएगा, 0 ले लो। ठीक है जी, इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, 0। तो जब आप इसको 0 को यहाँ पुट करोगे इसके अंदर, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा है, तो ये आपका जो फंक्शन है लेस देन 0 बन गया। जब अगला इंटरवल है 1,3, तो 1,3 में बीच में पॉइंट क्या आता है, 2। तो जब इसके बीच में 2 डालोगे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इंक्रीजिंग। ठीक है, 3 to इन्फिनिटी में पॉइंट ले लो 4, तो जब 4 पुट करोगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बार बार नेगेटिव पड़ा है, तो लेस देन 0 आ गया नेगेटिव। इस तरह आपने साइन चेक करना, देखना है कि पॉजिटिव बनता है कि नेगेटिव बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।